हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है, ये बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने सोचा कि चलो उनके जो जवाब है वो भी मैं आपको दे देती हूँ। और बहुत सारे लोग, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अभी एक्सपेक्ट कर रही हैं बेबीज़, तो उनके भी बहुत सारे सवाल हैं सी सेक्शन को लेके, हर चीज़ को लेके। तो उनके जो सवालों के जवाब है वो भी मैं ज़रूर दूंगी, लेकिन अपने बाल जो है इनको मैं पहले बांध लेती हूँ। और मैंने जो है अपना फेस पूरी तरीके से क्लीन कर लिया है, अभी पूरा क्लीन है मेरा फेस। और बेबी अभी साथ में ही है, ये भी मेरी बातें सुन रही है और खेल रही है। किसी भी टाइम रो सकती है, किसी भी टाइम पे जो है वीडियो बंद करनी पड़ सकती है। बट मैं पहले ना माइक लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ आप लोगों को आवाज़ कम आएगी। सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया, दोबारा से वीडियो स्टार्ट करनी पड़ रही है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे हम लोगों की जो एज है वो बढ़ती जाती है, उसी के साथ साथ जो है एजिंग की प्रॉब्लम और फाइन लाइन की जो प्रॉब्लम है वो हम लोगों को शुरू हो जाती है। और अब तो पहले ऐसा होता था कि 30s के बाद होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब जो पॉल्यूशन है और हमारा जो हेक्टिक शेड्यूल रहता है उसकी वजह से उससे भी पहले ही हो जाती है। तो आज एक प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये वाओ स्किन साइंस का ऑयल फ्री एंटी एजिंग नाइट फेस सिरम। तो आप अपने नाइट रूटीन में जो है इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको भी एजिंग की प्रॉब्लम हो रही है या फाइन लाइन की जो प्रॉब्लम है वो हो रही है, तो आप इसे ज़रूर जो है मंगवा सकते हैं। तो इनके जो प्रोडक्ट है वो पैराबिन, सिलिकॉन, कलर फ्री रहते हैं। और ये जो फेस सीरम है, नाइट फेस सीरम है, ये 97.5% जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। तो इसमें इस तरीके के कोई केमिकल यूज़ नहीं हुए हैं जो कि आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो, और डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। और आपकी कोई भी स्किन टाइप है, ये सारे स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। 50 ml की पैकेजिंग में आता है। प्लस आपको यहाँ पे एक QR कोड मिल जाता है जिसको स्कैन करके आप जो है अपने प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है जो आप यूज़ कर रहे हैं अपनी स्किन पे, उसमें किस तरीके के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यूज़ हुए हैं, और सब कुछ आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो ये एंटी रिंकल और एंटी डलनेस देख सकते हो आप, यहाँ पे इसकी पूरी जो डिटेल्स है वो मेंशन की गई है। तो इसको यूज़ करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, कि आपका जो फेस है वो पूरी तरीके से क्लीन होना चाहिए। आप चाहे तो अपनी स्किन को जो है, फेस को टोन कर सकते हैं पहले, और उसके बाद जो है आपको इस तरीके से इसके 4 से 5 पंप इस तरीके से अपनी फिंगर टिप्स पे लेने हैं। इसको मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ, और इस तरीके से अपने स्किन पे इसको डैब डैब करके अप्लाई कर लेना है। और कुछ सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए आप इस तरीके से अपने फेस पे इसे मसाज कर सकते हो, और इस तरीके से डैप कर देना है। तो ये जो फेस सीरम है ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। 50 ml की पैकेजिंग है जैसे कि, और बॉटल जो है वो मैं आपको पहले ही इसकी दिखा चुकी हूँ। और इसके जो मेन की इंग्रेडिएंट्स है वो है प्योरीफाइड वाटर, एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट है, ग्लिसरीन है, इसमें विटामिन B3 है, और विटामिन B5 है, रोज़ हिप ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एजिंग की प्रॉब्लम है, फाइन लाइन की प्रॉब्लम है, उसको रिड्यूस करने में जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और हमारी जो स्किन है सॉफ्ट और सपल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ये हमारी स्किन को जो ये सिरम है ये नरिश करता है और प्रोटेक्ट करता है स्किन को। जो हमारी स्किन में डैमेज हो जाता है या डलनेस रहती है, उससे जो है इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है इस सीरम से। तो ये देख सकते हो आप, ये जो सीरम है ये अच्छे से मेरी स्किन में जो है ये एब्जॉर्ब हो गया है, और बहुत ही लाइट है ये, जैसे कि इस पर मेंशन है कि ऑयल फ्री है, बहुत ही लाइट वेट है। आपको ऐसे थिकनेस या इससे कोई ऐसे हैवी फील नहीं आएगा अपने फेस पे। और आपको ये इस कैप के साथ मिल जाता है, ट्रैवल फ्रेंडली है, कोई लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये इस तरीके से जो है ग्लास बॉटल में आता है।
वाओ के जो प्रोडक्ट है, अगर वाओ की ऐप से बाय करते हैं तो वाओ की जो अपनी ऐप है उसमें टाइम टू टाइम जो है, जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि अच्छे से अच्छे जो ऑफ़र है वो चलते रहते हैं, और कभी बाय वन गेट वन इस तरीके के जो ऑफ़र्स है और डिस्काउंट्स हैं वो चलते रहते हैं। तो अगर आप वहाँ से ख़रीदते हैं तो आपको और भी ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद रहता है। वाओ की ऐप का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लस इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप भी ये सीरम लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके जो इसको बाय कर सकते हैं। और ये रहा यहाँ पे प्रोडक्ट। तो चलिए, अब आपके जो बहुत सारे सवाल आ रहे थे उनके जो है मैं आंसर दे देती हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये आ रहा था कि क्या आपने अपनी जो बेबी गर्ल है उसका नाम रख दिया है। तो अभी हमने नाम नहीं रखा है। वैसे इसकी जो राशि है वो तुला राशि आई है, बट अभी हमने नाम इसका नहीं रखा है। वी आर स्टिल कन्फ्यूज्ड कि क्या नाम रखें। वैसे हमने कुछ नाम सोचे हैं जो मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उसमें से जो है आप लोगों का मुझे जो है वो चाहिए होगा राय जो है कि क्या नाम हम रखें। और अपना जो सिर है वो उसको बांध लेती हूँ। अब सब लोग बाहर है, अपना अपना काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं जो अपना व्लॉग जो है वो बना दूँ। और एक मुझे कल ही क्वेश्चन आया था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उनका, बट उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि उनका भी सी सेक्शन होने वाला है, तो उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सी सेक्शन में। तो देखो, मैं इसके लिए ना सेपरेट वीडियो बना दूँगी, बट यहाँ पे मैं एक बात ये भी बताऊँगी कि सी सेक्शन जो है उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जितना आपको डराया जाता है, उतना ऐसा कुछ नहीं होता है। बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है, तो ऑफ़ कोर्स आप लोगों को जो है, जो भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है सी सेक्शन, तो सी सेक्शन ही ऑप्ट करना पड़ेगा। और इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा 4-5 दिन की थोड़ी मुश्किल होती है। और जब आपका सी सेक्शन हो रहा होता है उस टाइम पे आपको कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि आप जो है घबराने वाली कोई बात नहीं है। मे भी हो सकता है बहुत से लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई हो या आपको किसी ने डराया हो, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। बस यही है कि अगर डॉक्टर ने बोला है कि सी सेक्शन होना है तो सी सेक्शन के लिए ही आप जो है वो सी सेक्शन ही करवाइए, क्योंकि अगर डॉक्टर कुछ बोल रहे हैं तो वो आपके भले के लिए ही बोलते हैं, कुछ गलत आपके लिए नहीं, मतलब आपके नुकसान तो वो भी नहीं करेंगे। मेरी जो डॉक्टर है ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि डॉक्टर जो है आपको ऐसे ही जानबूझ के सी सेक्शन करवा देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा, बट मेरी जो डॉक्टर थी, बहुत से लोगों को पता है कि मेरी जो डॉक्टर थी, डॉक्टर वानी, उनके खुद भी 2 सी सेक्शन हुए हैं, दोनों बच्चे उनके दोनों सिजेरियन से हुए हैं। अगर डॉक्टर को ऐसे करना तो वो फिर अपने साथ क्यों ऐसा करेगा ना, एक बात ये भी है। बाकी अगर डॉक्टर ने बोला है कि सी सेक्शन ही होना है तो सी सेक्शन ही करवाओ, क्योंकि अगर बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो फिर आप जो है डॉक्टर को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो। इससे अच्छा है कि जैसा डॉक्टर बोले उसके अकॉर्डिंग चलो। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि आपका सेकंड सी सेक्शन क्यों हुआ। मेरा सी सेक्शन दूसरी बार इसलिए हुआ क्योंकि मेरा जो आदित्य है वो भी सी सेक्शन से ही हुआ था, और इस बार मैंने सोचा था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करूँगी, बट जो आदित्य के टाइम पे जो स्टिचेस थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रेच हो गए थे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो है हम लोग रिस्क नहीं ले सकते थे, क्योंकि इस बार जो मेरी बेटी है वो 4.1 kg उसका वेट था, तो वो काफ़ी हेल्दी थी, इसलिए जो है डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई करने के लिए। तो इसीलिए सी सेक्शन हुआ, क्योंकि जो पहले वाले स्टिचेस थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गए थे, स्कार जो है बहुत स्ट्रेच हो गया था, तो इसलिए सी सेक्शन। फिर एक क्वेश्चन ये आया था कि कितने वीक में आपका सी सेक्शन हुआ है। तो मेरे 38 वीक्स पूरे हो गए थे। 39 वीक्स का जो 39 वीक स्टार्ट होती फर्स्ट डे था मेरा, यानी कि 38 वीक्स 1 डे।
में मेरा जो है सी सेक्शन हो गया था। 4 मार्च को जो है मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हो गई थी और सुबह का टाइम था। सुबह 8:30 साढ़े 8 बजे मैं हॉस्पिटल में जो है पहुंच गई थी। 9 बजे एडमिट हो गई थी और 11:30 बजे तो मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले भी गए थे और इसलिए मेरा सी सेक्शन हुआ। तो हमने भी कोई रिस्क नहीं लिया, जैसा हमें डॉक्टर ने बोला था हम उसी अकॉर्डिंगली जो है हमने सब कुछ किया है। और एक क्वेश्चन ये आया था कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं हॉस्पिटल में ही थी, 4 दिन मैं हॉस्पिटल में रही हूँ, तो 2 दिन खैर जिस दिन हॉस्पिटल जाना था उस दिन मुझे पहले ही मना कर दिया था कि रात को 2 बजे के बाद कुछ मत खाना, क्योंकि सुबह मेरा सी सेक्शन था तो कुछ मत खाना। तो मैंने सुबह भी कुछ नहीं खाया था और रात में भी मैंने जो डिनर किया था वही था। 2 बजे के बाद मतलब अर्ली मॉर्निंग 2 बजे के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था। और फिर जब मेरा सी सेक्शन भी हो गया था उस दिन भी उस रात मैंने कुछ नहीं खाया था, कुछ खाने के लिए अलाउड नहीं था। अगले दिन सुबह जो है हमें दूध और बिस्किट सुबह सुबह ही दे दिए थे और हॉस्पिटल में सैंडविच भी दी जाती थी। मुझे कहा था कि आप सैंडविच मत खाओ, बट हॉस्पिटल में जो है वो बाहर का खाना अलाउड नहीं था पेशेंट के लिए। तो पेशेंट के हिसाब से जो है वहाँ पे उसी हिसाब से जो है हमें खाना दिया जाता था। तो वो मुझे 2 दिन तो मतलब नॉर्मल जैसे खिचड़ी भी नहीं थी, वो दलिए वाली खिचड़ी थी। सूप दिया जाता था बिना नमक का, मतलब दाल का जो सूप होता है वो उस तरीके का खाना दिया था। और मीठे में सेवियाँ वगैरह या कुछ इस तरीके का खाना देते थे। फिर 2 दिन के बाद जब मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सी सेक्शन के बाद कॉन्स्टिपेशन होती है और फिर दिक्कत हो जाती है। तो खैर मुझे इस बार कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई थी, तो इसलिए जो है मेरा जो तीसरे दिन जो है नॉर्मल डाइट शुरू कर दी थी। वहाँ पे मुझे राइस और रोटी वहाँ पे भी दे दी थी। फिर एक कमेंट ये भी आया था कि आप जो है एक ही रोटी खाया करो, आप इतनी सारी रोटी मत खाया करो। बट आई थिंक इस टाइम पे बच्चों को दूध की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बाकी पेट बढ़ जाएगा, ये मुझे क्वेश्चन आया था। तो पेट जो है वो बाद में कम किया जा सकता है। अभी मुझे भूख लगती है तो मैं आई डोंट नो कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, बट मैं तो खा लेती हूँ क्योंकि मुझे भूख लगती है। तो मैं इतना इंतज़ार कि एक ही रोटी खाऊँ, फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा खाती हूँ और मैं 3-4 बार, 4 तो नहीं 3 बार मैं खा लेती हूँ। बाकी बीच में जो गैप होता है उसमें मैं दूध पी लेती हूँ। और ये रही हमारी नन्ही बड़ी यहाँ पे, ये रही यहाँ पे, ये गोद में आने के लिए अभी रोने के लिए शुरू होने वाली थी, है ना? रोने वाले थे आप? तो ये बात थी। और कोई क्वेश्चन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। मुंह ढकने के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि मुंह जो है आप बांध के रखा करो, तो मैं बांध के ही रखती हूँ, बट हर वक्त भी मुंह बांधना मेरे से नहीं हो पाता है अभी। और बालों में हाँ, ये भी क्वेश्चन आया था कि आपका सी सेक्शन हुआ है तो आप मालिश कैसे करवा रहे हो। तो मैं ऐसा नहीं है कि फुल बॉडी में मालिश करवा रही हूँ, सिर्फ बाजू में, सिर में मैं मालिश करवाती हूँ, लेग्स में करवाती हूँ और पीठ में करवाती हूँ। पेट और मतलब पेट में नहीं करवाती हूँ, तो बैठ के मैं करवाती हूँ, ऐसे लेट के नहीं करवाती हूँ, क्योंकि स्टिचेस जब होते हैं तो आपको मालिश जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो मैं भी उस तरीके की मालिश नहीं करवाती हूँ कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए। और नामकरण की जो वीडियो है वो सॉरी जो हवन वाला जो था उसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है मेरे पास, बट मैंने सोचा कि आपके जो इतने सारे ये सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इनके जवाब मैं दे देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो घबरा जाते हैं अगर उनको सी सेक्शन के लिए बोला होता है। तो सी सेक्शन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ आराम से हो जाता है। बस ये सोचो कि जब आप एक बार डॉक्टर के हाथों में पड़ जाते हो तो सब कुछ ठीक ही होता है। घर पे रह के ऐसे रिस्क हो जाए किसी चीज़ का तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, बट एक बार डॉक्टर के पास चले जाओ तो फिर सब कुछ आसान हो जाता है और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिनकी नॉर्मल, मैं आपको बताऊं कि मेरी पहले वाली डिलीवरी में मैं बहुत ज़्यादा जो है उठ नहीं पाती थी, क्योंकि 2 दिन तक लेबर पेन के बाद फिर सी सेक्शन हुआ था, तो उसमें मेरा जो बॉडी थी वो वैसे ही थक गई थी, तो मुझे रिकवर होने में टाइम लगा था, काफ़ी टाइम लगा था। आई थिंक मुझे 20 से 25 दिन लग गए थे अच्छे से खड़े होने में और रिकवर होने में।
बट इस बार मेरा सी सेक्शन ही था, इस बार मुझे लेबर पेन वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मुझे रिकवर होने में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। चौथे दिन ही आप यकीन नहीं करोगे कि जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो तीसरे दिन या चौथे दिन वो लोग बेड से उठने के लिए बोलते हैं या बिठाते हैं बेड पर, तब तक जो है आप लेटे ही रहते हो। बट प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ पे फोर्टिस में जो मेरा था, उन्हें नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है बैठने के लिए बोल दिया था, तो वहाँ पे मैं नेक्स्ट डे ही बैठ गई थी और उठने के लिए बोला था। तो इस बार जो है मैं जल्दी रिकवर हो गई हूँ, मतलब आप लोग फ़र्क खुद ही देख सकते हो। थोड़ी बहुत वीकनेस जो है वो होती रहती है, जो वो तो होगी क्योंकि इतना बड़ी चेंजेस जो है आपकी बॉडी में आती हैं, तो वो तो दिक्कत होगी। बट धीरे धीरे सब रिकवर हो जाता है। तो आई होप कि जो न्यू मॉम बनने वाली हैं या जो बनी है उनके लिए ये थोड़ी सी हेल्पफुल होगी वीडियो। तो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब लोग अपना ध्यान रखना और घर पे रहना, सेफ रहना, क्योंकि कोरोना जो है वो फिर से थोड़ा सा जो है परेशान करना शुरू कर दिया है हम लोगों को। बट चलो, जैसे हम अभी तक बचाते आए हैं उसी तरीके से हम आगे भी अपना ध्यान रखेंगे और अपने घर वालों का, फैमिली मेम्बर्स का, सबका ध्यान रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी कर दो बाय 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 बाय। बहुत से लोग बोल रहे कि ऐसे मत पकड़ा करो, बट मैं फीड कराने के बाद ही वैसे पकड़ती हूँ, ऐसे नहीं पकड़ती हूँ मैं इसको। और अभी ये गोद में इसलिए क्योंकि इसको नींद आ रही थी और अब ये सो गई है, तो मैं इसको सुला लेती हूँ और खुद भी सो जाती हूँ, है ना। तो बाय। आई होप कि अब लाइट का जो इशू है वो आपको नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मैंने जो है रिंग लाइट मंगा ली है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसी कुछ दिक्कत नहीं लग रही होगी। अब बहुत से लोग बोलेंगे बाल ऐसे खुले क्यों रखे। हेयर ऑयलिंग जो है मैं सुबह भी करती हूँ और रात में भी करती हूँ, तो मैंने की है हेयर ऑयलिंग अभी, और अब मैं चोटी बनाऊँगी बालों की, सिर बांधूँगी और मैं सो जाऊँगी। तो चलो फिर बाय। सब लोग अपना ध्यान रखना।